नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाम को आईपीएल 2026 के तीसरे मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे रोमांचक और अविश्वसनीय मोड़ पर शुरू हुआ जिसने दर्शकों की सांसें थाम दी थीं और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने अपने घरेलू मैदान पर पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन की अनुभवी जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन आज गुवाहाटी की हवाओं में जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर की रफ्तार का वो रौद्र रूप देखने को मिला जिसने पहले ही ओवर से तबाही मचा दी। जहां आर्चर ने अपनी प्रचंड गति से बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ली, वहीं बर्गर ने अपनी स्विंग से चेन्नई के शीर्ष क्रम को तहस नहस कर दिया, जिससे चेन्नई ने शुरुआती ओवरों में ही अपने मुख्य विकेट गंवाकर एक बेहद शर्मनाक शुरुआत की। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की वह पिच जो अपनी सपाट प्रकृति और ऊंचे स्कोर वाले मुकाबलों के लिए जानी जाती है, आज चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों के लिए किसी खौफनाक कब्रिस्तान में तब्दील हो गई। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाजों ने आज जो कहर बरपाया उसकी कल्पना शायद चेन्नई के अनुभवी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की होगी। मैच की शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई जिसने आने वाले तूफान का संकेत दे दिया था। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर नांद्रे बर्गर ने अपनी 140.2 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रचंड रफ्तार और स्विंग के मिश्रण से ऐसा जाल बुना कि अपना डेब्यू मैच खेल रहे संजू सैमसन पूरी तरह बेबस नजर आए। बर्गर की एक कड़क गेंद जो पिच पर पड़ने के बाद कांटे की तरह अंदर आई, उसने संजू सैमसन का ऑफ स्टंप हवा में उड़ा दिया। चिन्ना स्वामी का लाडला आज बरसापारा में खामोश हो गया और चेन्नई को पहला बड़ा और गहरा झटका लगा। अभी चेन्नई की टीम इस शुरुआती सदमे से उभरने की कोशिश ही कर रही थी कि तीसरे ओवर में दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में शुमार जोफ्रा आर्चर ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी से तबाही का अगला अध्याय लिख दिया। आर्चर ने अपनी 143.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली सटीक यॉर्कर जैसी डिलीवरी पर खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को क्लीन बोल्ड कर दिया। गायकवाड़ ने ऑफ साइड में जगह बनाकर शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बिजली की रफ्तार से उनके डिफेंस को चीरते हुए स्टंप्स में जा घुसी। इसी ओवर की अगली ही गेंद पर नांद्रे बर्गर ने युवा आयुष म्हात्रे को एक ऐसी घातक और सीने की ऊंचाई वाली बाउंसर फेंकी कि बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। म्हात्रे ने बेबसी में बल्ला अड़ाया और गेंद ध्रुव जुरेल के सुरक्षित हाथों में समा गई। हालांकि मैदानी अंपायर ने इसे नकार दिया था, लेकिन राजस्थान ने तुरंत रिव्यू लिया और अल्ट्रा एज ने साफ दिखाया कि गेंद दस्तानों ग्लव्स को चूमती हुई गई थी। मात्र 3 ओवरों के खेल के भीतर ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मात्र 12 रन पर 3 मुख्य विकेट खोकर एक ऐसे गहरे संकट में फंस गई थी जहां से वापसी नामुमकिन लग रही थी। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की वह पिच जो अपनी सपाट प्रकृति और बड़े बड़े छक्कों के लिए जानी जाती है, आज चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों के लिए किसी खौफनाक कब्रगाह में तब्दील हो चुकी थी। शीर्ष क्रम के ताश के पत्तों की तरह ढहने के बाद छठे ओवर में राजस्थान रॉयल्स के सबसे चतुर और अनुभवी मध्यम गति के गेंदबाज संदीप शर्मा ने अपनी गेंदबाजी का वो जादुई नमूना पेश किया जिसने चेन्नई के खेमे में सन्नाटा पसार दिया। संदीप ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से मैथ्यू शॉट को पूरी तरह बांधे रखा और फिर अपनी एक धीमी गति की नकल बॉल पर उन्हें एक बेहद सॉफ्ट डिसमिसल के जरिए आउट कर दिया। शॉर्ट गेंद की गति को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और मिड विकेट पर खड़े फील्डर को एक सीधा और आसान सा कैच थमा बैठे। यह चेन्नई को लगने वाला चौथा करारा झटका था जिसने यह साफ कर दिया था कि आज चेन्नई का कोई भी दिग्गज बल्लेबाज राजस्थान की इस आग उगलती गेंदबाजी के सामने टिकने का हौसला नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस प्रलयकारी पतन और नाजुक मोड़ पर मैदान पर आगमन हुआ सरफराज खान का। सरफराज ने क्रीज पर आते ही अपनी आक्रामकता का परिचय दिया और नांद्रे बर्गर की तेज रफ्तार गेंदों का डटकर सामना किया।
उन्होंने बर्गर की एक शॉर्ट पिच गेंद पर कलाइयों के सहारे एक आक्रामक छक्का और अगली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़कर कुछ पलों के लिए चेन्नई के प्रशंसकों की आंखों में चमक और वापसी की एक धुंधली सी उम्मीद जगाई। ऐसा लग रहा था कि सरफराज आज मसीहा बनकर टीम की नया पार लगाएंगे, लेकिन अफसोस कि यह उम्मीद भी ओस की बूंदों की तरह बहुत कम समय के लिए ही टिक सकी। असली ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर तो तब शुरू हुआ जब पारी का 8वां ओवर लेकर आए पूर्व चेन्नई सुपर किंग्स खिलाड़ी और वर्तमान में राजस्थान रॉयल्स के सबसे बड़े मैच विनर रविंद्र जडेजा ने अपनी पहली ही स्पेल में ऐसा खौफनाक कोहराम मचाया कि मैच का पूरा रुख और मोमेंटम एक झटके में राजस्थान की ओर मुड़ गया। जडेजा ने अपनी दूसरी ही गेंद एक ऐसी तेज और सटीक आर्म बॉल डाली जो पिच पर पड़ने के बाद कांटे की तरह अंदर आई और सीधे सरफराज खान के पैड्स पर जा टकराई। सरफराज ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए रिव्यू का सहारा तो लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग के विशाल स्क्रीन पर 3 रेड्स साफ दिखाई दिए और उन्हें भारी मन से पवेलियन की ओर लौटना पड़ा। जडेजा यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपनी पुरानी टीम चेन्नई की कमर पूरी तरह से तोड़ने की कसम खा रखी थी। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार शिवम दुबे क्रीज पर मौजूद थे। दुबे ने जडेजा की एक गेंद पर अपनी लंबी बाजुओं की शक्ति दिखाते हुए एक गगनचुंबी और 75 मीटर लंबा छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अगली ही गेंद पर जडेजा ने अपनी चतुराई भरी लेंथ और स्पिन में थोड़ा बदलाव किया। दुबे उनके इस बिछाए गए जाल में पूरी तरह फंस गए और गेंद को हवा में उड़ा बैठे। लॉन्ग ऑफ पर खड़े रवि बिश्नोई ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच लपककर चेन्नई के मध्य क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। चेन्नई की आधी टीम अब पवेलियन के भीतर थी और राजस्थान के खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच पागलों की तरह जीत के अग्रिम जश्न में डूब चुके थे। बरसापारा स्टेडियम की उन फ्लड लाइट्स के नीचे चेन्नई सुपर किंग्स का संघर्ष अब एक त्रासदी में तब्दील हो चुका था। जब 10वें ओवर की शुरुआत हुई तो राजस्थान रॉयल्स के युवा और चतुर कप्तान रियान पराग ने एक और मास्टर स्ट्रोक चलते हुए गेंद युवा ब्रिजेश शर्मा के हाथों में थमाई। ब्रिजेश के लिए यह पल किसी सपने से कम नहीं था और उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से लपका। अपनी सटीक लाइन और लेंथ से उन्होंने कार्तिक शर्मा को पूरी तरह बांधे रखा और फिर एक ऐसी तेज अंदर आती हुई फुल लेंथ डिलीवरी डाली जिसने कार्तिक के डिफेंस को पूरी तरह भेद दिया। गेंद सीधे पैड्स पर जा लगी और अंपायर की उंगली उठने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं हुई। कार्तिक शर्मा 18 रन ने रिव्यू लेने का विचार जरूर किया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग ने साफ कर दिया कि गेंद लेग स्टंप को उखाड़ देती। ब्रिजेश शर्मा ने अपने आईपीएल करियर का पहला विकेट लेकर मैदान पर दौड़ लगा दी और रियान पराग के इस रणनीतिक जुए ने चेन्नई को 7वां और सबसे करारा झटका दे दिया। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की उन विशाल और चमकदार फ्लडलाइट्स के नीचे चेन्नई सुपर किंग्स का संघर्ष अब एक ऐसी हृदय विदारक त्रासदी में तब्दील हो चुका था जिसकी कल्पना आईपीएल के इतिहास में शायद ही किसी ने की होगी। जब पारी के 11 ओवरों की समाप्ति हुई तो स्कोर बोर्ड पर दर्ज 73/7 का वह शर्मनाक आंकड़ा चेन्नई के गौरवशाली इतिहास पर एक गहरे दाग की तरह नजर आ रहा था। गुवाहाटी का यह वही मैदान है जहां आमतौर पर रनों का अंबार लगता था और गेंदबाज अपनी जान बचाते फिरते थे, लेकिन आज यहां एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। चेन्नई के हजारों वफादार प्रशंसक जो संजू सैमसन के कलात्मक शॉट्स और ऋतुराज गायकवाड़ के क्लासिक छक्कों की उम्मीद लेकर स्टेडियम आए थे, आज अपनी आंखों के सामने अपनी प्रिय टीम का ऐसा ऐतिहासिक पतन देखकर पूरी तरह सुन्न और स्तब्ध रह गए थे। किसी ने अपने सबसे बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आईपीएल 2026 का आगाज चेन्नई के लिए इतना खौफनाक और विनाशकारी साबित होगा। रोमांच और तबाही का अगला खौफनाक अध्याय तब शुरू हुआ जब 13वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने एक बार फिर अपने सबसे घातक, सबसे तेज और सबसे खतरनाक हथियार जोफ्रा आर्चर को आक्रमण पर वापस बुलाया। आर्चर ने यहां अपनी आग उगलती गति के साथ साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का ऐसा बेजोड़ मुजाहिरा पेश किया जिसने चेन्नई के मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद को पूरी तरह से अपनी बिछाई गई शतरंज की चाल में फंसा लिया।
आर्चर ने अपनी रणनीति के तहत पहले 2 ऐसी तेज, तीखी और जानलेवा शॉर्ट पिच गेंदें बाउंसर्स फेंकी कि नूर अहमद पूरी तरह से बैकफुट पर चले गए और उनके पैर जैसे क्रीज में ही जम गए। और फिर अपनी सटीक और पूर्व निर्धारित रणनीति को अंजाम देते हुए आर्चर ने अगली गेंद एक स्कर डिलीवरी फेंकी। ये एक 145 प्लस की रफ्तार वाली तेज फुल लेंथ गेंद थी जो ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर की ओर जा रही थी। नूर अहमद ने दबाव में आकर उस पर एक भारी भरकम ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन आर्चर की प्रचंड रफ्तार के कारण वे शॉट खेलने में 1 सेकंड की देरी कर गए। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के दस्तानों में बिजली की रफ्तार से समा गई। आर्चर का वह आत्मविश्वास से भरा और आक्रामक जश्न साफ बता रहा था कि उन्होंने नूर को बिल्कुल उसी जाल में फंसाया जिसे उन्होंने ओवर शुरू होने से पहले बुना था। 13 ओवरों के खेल के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर मात्र 82 रन पर 8 विकेट के साथ पूरी तरह वेंटिलेटर पर पहुंच चुका था। इस क्रिकेटिया आपदा और मलबे के बीच न्यूजीलैंड के जेमी ओवर